अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सबक नंबर 11 परिंदों की दुनिया पढ़ेंगे। हमारे मुल्क में छोटे बड़े रंग बिरंगे परिंदे पाए जाते हैं। किसी की आवाज़ सुरीली है, किसी की आवाज़ भोंडी। कुछ परिंदे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जैसे चील, कबूतर, उकाब वगैरह। कुछ परिंदे पानी में मज़े से तैरते हैं, जैसे बतख और मुर्गा भी। आओ अब हम तुम्हें भारत के ख़ास परिंदों के बारे में बताएं। मोर हमारा कौमी परिंदा है। यह आम तौर पर 4 फीट लंबा होता है। इसकी गर्दन लंबी और रंग गहरा सब्ज़ और चमकदार नीला होता है। बरसात में जब बादल घिराते हैं तो मोर अपनी लंबी दुम को पंखी की तरह फैलाकर खुशी से नाचता है। मोर के नाच का यह मंज़र बड़ा ही दिलकश होता है। मोर भारत के अलावा श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। ये सफ़ेद रंग का भी होता है। तोता मैना को लोग शौक़ से पालते हैं। ये दोनों बोलना भी सीख लेते हैं। रटे हुए जुमले ये इतनी सफाई से बोलते हैं कि हैरत होती है। तोता ज़्यादातर हरे रंग का होता है। इसकी चोंच मुड़ी हुई और लाल होती है। मैना का रंग गहरा कत्थई और उसकी चोंच पीली होती है। किसी किसी इलाके में काले रंग की मैना भी पाई जाती है। तोते के बारे में मशहूर है कि इसे चाहे कितनी ही मोहब्बत से रखो, एक बार वो पिंजरे से निकल जाए तो वापस नहीं आता। इसीलिए बेमुरवत शख्स को तोता चश्म कहते हैं। हमारी ज़ुबान का मुहावरा तोते की तरह आंखें फेर लेना भी इसी से बना है। कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है। कबूतर कई रंग और नस्ल के होते हैं। ये उन परिंदों में से है जो झुंड बनाकर रहते हैं। उसकी आवाज़ गुटरगू गुटरगू जैसी सुनाई देती है। पुराने ज़माने में कबूतर के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पैगाम भेजने का काम भी लिया जाता था। मुर्गे और मुर्गियां पालतू परिंदे हैं। मुर्गा सुबह सवेरे बांग देकर हमें जगाता है। मुर्गियों से हमें अंडे मिलते हैं। बगला, सारस और हंस एक ही तरह के परिंदे हैं। बगले की टांगें, चोंच और गर्दन लंबी होती है और दुम छोटी। बगले नदी के किनारे रहते हैं। ये बड़े सीधे साधे नज़र आते हैं, लेकिन मौका मिलते ही मछलियों को हड़प कर जाते हैं। सारस सफ़ेद होता है। इसके ऊपरी हिस्से पर कुछ लाल पर होते हैं। उड़ने में पहले सारस को हवाई जहाज़ की तरह ज़मीन पर दौड़ना पड़ता है। हंस भी एक सफ़ेद खूबसूरत परिंदा है जो हमेशा अपनी हंसनी के साथ तालाब में तैरता रहता है। कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं। कौवा ज़रा बड़ा होता है और कोयल छोटी होती है। कौवा चालाकी के लिए और कोयल अपनी मीठी आवाज़ के लिए मशहूर है। जब आम के दरख्त पर बोर आते हैं तब कोयल की कूकू सुनाई देती है। कुदरत ने परिंदों का जिस्म ऐसा बनाया है कि वो आसानी से उड़ सकते हैं। इनमें बाज़ परिंदे ऐसे हैं जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर हमारी फसलों की हिफाजत करते हैं। कुछ परिंदे मुर्दार जानवरों का गोश्त खाकर माहौल को गंदा होने से बचाते हैं। इनमें गिद्ध एक अहम परिंदा है। इसकी उम्र बहुत लंबी होती है, मगर इस परिंदे की तादाद अब घटती जा रही है। परिंदे आमतौर पर घोंसलों में रहते हैं। ये अपना घोंसला बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। बाज़ परिंदे तो इतना खूबसूरत घोंसला बनाते हैं कि देखकर ताज्जुब होता है। इनमें सबसे ज़्यादा कारीगरी से बनाया हुआ घोंसला बया का होता है। बया एक छोटा सा परिंदा है। एक दरख्त पर तरह तरह के परिंदे रहते हैं। सबके घोंसलों की बनावट अलग होती है। किसी का घोंसला टोकरी की तरह तो किसी का बोतल की तरह होता है। ऐसे परिंदे भी हैं जो अपनी लंबी चोंच से दरख्त के तने में सुराख करके अपना घर बनाते हैं। बच्चों, ज़रा सोचो, इन खूबसूरत परिंदों के बगैर
दुनिया कैसी लगती। नाचता मोर, कूकती कोयल, बोलते तोते मैना, पानी में तैरती बतखें, हवा में उड़ते कबूतर और चहकती चिड़िया देखकर कितना मज़ा आता है। ये परिंदे हमारे माहौल को खुशगवार बनाते हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनकी हिफाजत करें। चलिए सबक में आए हुए अल्फाज के मानी देखते हैं। सुरीली यानी कानों को भली लगने वाली। उकाब एक शिकारी परिंदा, आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है। दिलकश अच्छा लगने वाला, दिल पर असर करने वाला। बोराना आम के दरख्त पर फूल लगना। मुर्गा भी पानी में रहने वाला मुर्गी की किस्म का एक परिंदा। झुंड यानी ग्रोह, बहुत सारे लोग मिलते हैं ना तब बनता है झुंड। एक जुमले में जवाब लिखिए। मोर भारत के अलावा और कहाँ पाया जाता है? जवाब, मोर भारत के अलावा श्रीलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। तोती की चोंच किस रंग की होती है? जवाब, तोती की चोंच लाल रंग की होती है। सवाल, पुराने ज़माने में पैगाम भेजने का काम किस परिंदे से लिया जाता था? जवाब, पुराने ज़माने में पैगाम भेजने का काम कबूतर से लिया जाता था। बगले की टांगें, चोंच और गर्दन कैसी होती है? जवाब, बगले की टांगें, चोंच और गर्दन लंबी होती हैं। परिंदे किस तरह हमारी फसलों की हिफाजत करते हैं? जवाब, परिंदे कीड़े मकोड़ों को खाकर हमारी फसलों की हिफाजत करते हैं। सवाल, कौन सा परिंदा माहौल को गंदा होने से बचाता है? जवाब, गिद्ध माहौल को गंदा होने से बचाता है। सवाल, परिंदे आमतौर पर कहाँ रहते हैं? जवाब, परिंदे आमतौर पर घोंसलों में रहते हैं। किस परिंदे का घोंसला ज़्यादा कारीगरी से बनाया हुआ होता है? भैया, इस परिंदे का घोंसला ज़्यादा कारीगरी से बनाया हुआ होता है। मुख्तसर जवाब लिखिए। लोग तोता और मैना क्यों पालते हैं? जवाब, लोग तोता और मैना इसलिए पालते हैं कि तोता और मैना बोलते हैं, वो हमारी नक्काली करते हैं, इसलिए लोग इन दोनों को पालते हैं। सवाल, हमें परिंदों की हिफाजत क्यों करना चाहिए? जवाब, परिंदे हमारे माहौल की हिफाजत करते हैं, इसे खुशगवार बनाते हैं, इसलिए हमें परिंदों की हिफाजत करनी चाहिए। खाली जगहों में परिंदों के रंग लिखिए। देखिए यहाँ पर परिंदे दिए गए हैं और खाली जगह में हमें उसके रंग लिखना है। पहला है मोर। मोर गहरा हरा और चमकदार नीला। मैना काली। हंस सफ़ेद। कोयल काली। तोता हरा। सारस सफ़ेद। कौवा काला। लिखिए कि झेल के जुमले सही है या गलत। नंबर 1, तमाम परिंदों की आवाज़ सुरीली होती है। नहीं, गलत। तमाम परिंदों की आवाज़ सुरीली नहीं होती है। नंबर 2, उकाब बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। हाँ, सही। मैना की चोंच पीली होती है। ये भी सही। गिद्ध मुर्दार जानवरों का गोश्त खाता है। ये भी सही। एक दरख्त पर सिर्फ एक ही किस्म के परिंदे रहते हैं। नहीं, गलत। मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। कूकती कोयल, नाचता मोर, तैरती बतखें, बोलते तोता मैना, चहकती चिड़िया, उड़ते कबूतर। सरगर्मी है। अपने दोस्त को बताइए कि आपको कौन सा परिंदा पसंद है। अपनी पसंद की वजह भी बताइए। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। अगले सबक में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।